नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। 7 बजे की स्पेशल रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं और पीछे की तस्वीरों से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे जुलाई में जो जलजला आया है उसकी। मैं खड़ा हूं इस समय दिल्ली में आईटीओ के पास। ये राष्ट्रीय राजधानी का इलाका है, लेकिन एक दिन की बारिश में देखिए क्या हाल हो गया है। यहां पर सड़कें डूब गई हैं, सड़कें तो छोड़िए कारें डूब रही हैं। यहां पर जो छोटी छोटी बाइक चलती हैं वो चलते चलते बंद हो जाती हैं, लोग रास्ता नहीं पार कर पाते हैं। और ये सिर्फ 1 या 2 सड़क का हाल नहीं है जहां पर मैं खड़ा हूं, ये और भी कई सड़कें हैं यहां पर आईटीओ के आसपास जहां पर पानी भर गया है। मैं जब यहां पर पहुंचा था शो करने के लिए तो मैंने स्थानीय प्रशासन से बात की, जो दिल्ली वाले लोग, जो दिल्ली पुलिस के लोग और जो आसपास के प्रशासन के लोग लगाए गए हैं इसको ठीक करने के लिए। उन्होंने कहा कि जो पानी हम यहां से निकाल रहे हैं उसकी उचित व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो वो पानी वापस लौटकर इस रोड पे या इसके बगल वाले रोड पर आ जाता है। ये हाल है दिल्ली का और इसी को दिखाने के लिए मैं आज हूं आईटीओ पे। अभी दिल्ली की और तस्वीरें देख लीजिए, हमारी पूरी टीम ग्राउंड पर है। आम से लेकर खास तक हर जगह पानी की घुसपैठ कर चुका है। ये आज के बारिश का पानी, ये सदर बाजार का इलाका है, देखिए कैसे कमर तक पानी भरा हुआ है, दुकानें डूब गई हैं। श्रीनिवासपुरी में सड़कों पर अमूमन ऐसे ही हालात हैं, पानी उफान बनकर दौड़ रहा है जिसकी जद में लोगों के घरों का सामान आ गया है। ऑटो और बाइक पानी में बहते नजर आ रहे हैं। कनॉट प्लेस के गलियारों में जल भराव ने लोगों के वीकेंड का पूरा प्लान खराब कर दिया है। 2 दिन लोग आराम से रहते हैं, लेकिन ऐसे हालत में कैसे रहें? बताया जा रहा है कि दिल्ली के दिल कहे जाने वाले सीपी कनॉट प्लेस का अभी हाल जान लीजिए। वहां के दुकानों में पानी घुस गया है। फिरोजशाह रोड से लेकर आईटीओ और जंतर मंतर रोड में वाटर लॉगिंग से दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मानिए अंडरपास जितने भी हैं वो तालाब में तब्दील हो गए हैं। शायद ही कोई ऐसा इलाका है जो इससे बचा हुआ है। और मैं जब यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहा था तो उन लोगों ने साफ कहा कि अभी हालात इतने खराब हैं कि ऑफिस से घर जाने में घंटों का समय लगता है। भयंकर जाम रहता है साहब दिल्ली की सड़कों पर। और जो प्रवासी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ स्थानीय लोग इससे परेशान हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि लोग इतने परेशान हैं, क्या स्थानीय क्या प्रवासी। उन्होंने भी कहा कि हमको भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। पूरी डिटेल में बात करेंगे। दीपा और राजेंद्र हमारे साथ इस बुलेटिन में रहेंगे, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। पहाड़ क्या, मैदानों पर आसमानी आफत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। तस्वीरें दिल्ली के श्रीनिवासपुरी की हैं। सड़क पर सैलाब बनकर दौड़ रहा पानी ऑटो को अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रहा है। ऑटो पानी में आधा समा चुका है। कुछ देर ऑटो का पानी के सामने ये संघर्ष जारी रहता है, लेकिन पानी का लगातार बढ़ता प्रहार कुछ देर के बाद ऑटो को ले डूबता है। श्रीनिवासपुरी में पानी सड़क ही नहीं, घरों में भी स्ट्राइक कर चुका है। ये देखिए आप किस तरह सड़कों पर लोगों का सामान तैर रहा है। 2 पहिया वाहन पूरी तरह से जल समाधि ले चुके हैं। श्रीनिवासपुरी के जो दृश्य आपके सामने है, यानी कि बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बन चुके हैं। इसी तरीके से जो श्रीनिवासपुरी है पूरी तरीके से हर तरफ यानी पानी का जो बहाव है वो काफी तेज है, जिसके अंदर यानी कि जो खड़े जो व्हीकल्स हैं वे भी आधे ज्यादा डूब चुके हैं। और यहाँ पर जो नदी के नुमा एक माहौल सा बन चुका हुआ है, यानी जो गलियां हैं उनके अंदर पानी काफी तेजी से बहाव है। इस तरीके से यानी कि जिस वक्त यानी बारिश हुई थी उस वक्त यानी कि हालात और भी ज्यादा थे। श्रीनिवासपुरी में स्थित ये दुकान देखिए, जहां लबालब पानी भरा हुआ है। आधे से ज्यादा सामान पानी की चपेट में आने से खराब हो चुका है। ये दिल्ली का नवनिर्मित बारापुला फ्लाईओवर है, जिसके बनने के बाद लोगों ने जाम से निजात का सपना देखा था। लेकिन बरसात की शुरुआत बारिश ने लोगों को स्विमिंग पूल में गाड़ी चलाने का एहसास करवा दिया। तस्वीरें दिल्ली के दिल सीपी यानी कनॉट प्लेस की हैं। शनिवार का दिन है और झमाझम बारिश के बाद मौसम भी सुहाना। इस मौसम का लुत्फ उठाने जो लोग आज कनॉट प्लेस पहुंचे
उन्हें निराशा हाथ लगी। तस्वीरों में देखिए सीपी के जिन गलियारों में लोग बेफिक्री से घूमते थे, वहां लोग लबालब भरे पानी में अपनी पतलून भीगने से बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। पानी के घुसपैठ की ये तस्वीरें दिल्ली के लोधी रोड की हैं। यहाँ मौजूद सरकारी बंगलों की ये तस्वीरें पौष इलाके की गवाही दे रही हैं। लेकिन आज जब मौसम ने मिजाज बदला, बादल जमकर बरसे, तो लोधी रोड की ये सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। महंगी महंगी गाड़ियों में सवार लोग हों या साइकिल पर सवार लोग, सभी को पानी के दरिया से दो चार होना पड़ा। साल बदलता है, तारीख बदलती है, लेकिन जुलाई महीने में दिल्ली की ये तस्वीर नहीं बदलती। तस्वीर दिल्ली में स्थित ITO ब्रिज की है, जहां जलभराव ने सड़क पर ब्रेक लगा दिया। भारी बारिश के बाद ITO अंडरपास पानी के सैलाब में तब्दील हो गया। पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि पूरा का पूरा ट्रैफिक कतार में तब्दील हो गया। ये दिल्ली का मिंटो रोड है। बरसात शुरू होते ही यहां वाहनों के फंसने की तस्वीर सामने आने लगती है। आज लगातार बारिश से मिंटो रोड अंडरपास पर जल भराव की स्थिति बन गई। खतरे को भांपते हुए दिल्ली पुलिस ने यहां बैरिकेडिंग कर दी और किसी भी वाहन को इस अंडरपास से नहीं गुजरने दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बैरिकेडिंग करना ही समस्या का समाधान है? पहले भी मिंटो रोड जल भराव से मुश्किल आई हैं। बावजूद इसके पहले से कोई और इंतजाम क्यों नहीं किए गए? ये दिल्ली का कर्तव्य पथ है, जिसे साल भर पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। नए नाम और नए काम के साथ कर्तव्य पथ को संवारा गया था, लेकिन जुलाई की बारिश ने यहां भी घुसपैठ कर दी। कर्तव्य पथ के दोनों ओर लगी घास पानी में ही लीन हो चुकी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह से हो रही बारिश की वजह से कर्तव्य पथ पर जो है भी पानी जो है वो भर चुका है। आज सुबह मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 8:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में जो है सफदरजंग यानी कि जो दिल्ली का मानक केंद्र माना जाता है, वहां पर जो है वो 98.7 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले कि मैं अपने साथियों को दोबारा से बताऊं कि कौन कौन है, ये तस्वीरें देख लीजिए। मैं ITO पे खड़ा हूं और इस तरह की समस्याएं, मेरी प्रॉपर 172 हाइट है, 172 सेंटीमीटर का हूं मैं, जो आदर्श हाइट है। ये देखिए कैसे मैं टखने तक भीग गया हूं, लोगों की गाड़ियां कैसे बंद हो रही है। ये हाल है दिल्ली का, और ऐसे ही हर लोग आए दिन एक दिन की बारिश में परेशान हो जाते हैं और उनकी गाड़ियां बंद हो जाती है। ये तो है समस्या। भाई साहब कहां से आ रहे हैं आप? मैं पहाड़गंज से। पहाड़गंज से आ रहे हैं। कहाँ ऐसे सब और पानी भरा है? हाँ जी सर, सब जगह। इसी इलाके में रहते हैं आप लोग? पूरा दिल्ली का यही हाल है, जहाँ देखो वही मोड़ पर। इसकी पैंट ऊपर तक भीग गई है और ये समस्याओं का। और बताइए क्या चाहते हैं आप? कोई सुधार नहीं है किसी चीज के अंदर। किसी चीज के अंदर सुधार ही नहीं है। सिविल लाइन में कभी सुधार ही नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? MCD में केजरीवाल हो, कोई भी सुधार कभी नहीं आया इनमें। तो अभी भी लोग सरकार को कोस रहे हैं और ये हाल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पूरे पीछे तक पैन करके दिखा। भाई साहब गाड़ी बंद हो गई क्या आपकी? अभी तक तो चालू है, लेकिन बंद कभी भी हो सकती है। कभी भी हो सकती है बंद। क्या समस्या क्या है? समस्या है, देख लो, सबको दिख रही है समस्या। पानी कितना भरा रोडों पे, देखो। इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? यही हमारा क्या कहते हैं, जो सरकार है। सरकार है तो आप सरकारें तो वादा करती है ना कि भाई पानी नहीं जमा होगा, दिल्ली है, राजधानी है।
अब क्या गए, सभी झूठे वादे करते हैं। आप देखिए यहाँ से एक तस्वीरें देख लीजिए, एक और तस्वीरें आ रही है, कैसी ये समस्या आ रही है। अब हम आपको बता दें कि मैं यहाँ विवेक श्रीवास्तव ITO से जुड़ा हूँ, स्नेहलता शुक्ला सराय खास से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, दीपा बाफीला प्रगति मैदान से हैं, राजेंद्र देव ये दिल्ली सचिवालय से, बिलाल हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। देखिए ये गिर गए हैं, गड्ढों का अंदाजा नहीं है सड़क पर कि सड़क पर कितने गड्ढे हैं। सामने वाला पानी देखकर जाता है, लेकिन वो कितने गहरे पानी में चला जाएगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि कमोबेश पूरी दिल्ली का यही हाल है। पूरी दिल्ली में ऐसी ही समस्या सामने आ रही है और ये राष्ट्रीय राजधानी का इलाका है, आपको नहीं भूलना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े अफसर रहते हैं, नेता रहते हैं, सांसद रहते हैं, मुख्यमंत्री जी रहते हैं, सारे बड़े बड़े आवास हैं हमेशा से। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर जानते नेताजी की दिल्ली का ये हाल होगा तो दिल्ली चलो का नारा वो कभी नहीं देते। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको लिए चलते हैं स्नेहलता शुक्ला के पास, सराय काले खां से जुड़ रही हैं हमारे साथ। स्नेहलता, वहां का हाल बताइए। बिल्कुल सही कहा विवेक आपने, दिल्ली चलो, दिल्ली आएंगे कैसे? रेलवे स्टेशन से। सराय काले खां पूरे देश में नाम ये जाना जाता है। आइए स्टेशन पे, क्या रेलवे स्टेशन, क्या बस स्टेशन, क्या मेट्रो या फिर यहाँ की गलियां, कैसे आप देखिए ये है हाल। और यहाँ महिलाएं, दीदी कहाँ से आ रही हो? यही ठौना भर का पानी लगा हुआ है। अरे यही, हाँ यही रहते हैं, यही से घर है, लेकिन चलने के लिए मजबूर है। ये सामने देखिए महादेव मंदिर है, जलाभिषेक यहाँ सीढ़ियों तक हो रहा है। और इस महादेव मंदिर में आने वाले लोगों के लिए क्या समस्या, और यहाँ तक पहुँचना ही बड़ी चुनौती है। अगर रोहित मेरे सहयोगी दिखाएंगे तो इस पूरी गली की यही कंडीशन है। सराय काले खां लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर ये लोग जो रहते हैं, कोई रेलवे स्टेशन पर काम करता है, कोई बस अड्डे पर काम करता है, और किसी को भी अगर आना जाना हो तो यही रास्ता अख्तियार करेगा। वो देखिए बगल में गोद में बच्चा लेके, दीदी बहुत पानी भरा है क्या? बहुत पानी भरा है, घर तक भरा हुआ है? घर तक भरा है, इतना पानी भरा है। बच्चा लेके कैसे आ रही है? थोड़ा थोड़ा चल के आए, थोड़ा थोड़ा चल रही हैं। अब महादेव मंदिर में यहाँ पर जो शिव भक्त है वो तो आ गए हैं। सराय काले खां में ये देखिए स्कूटी चल रही या फिर गाड़ी, भैया रुक तो नहीं गई? नहीं बहुत है जी, बहुत है, तो बहुत परेशानी है जी बिल्कुल। और देखिए रोहित बच के और इस यही समस्या यही है। मैं आपको बताऊं की जो कंडीशन है स्नेहलता, मैं जहां खड़ा हूं यहां से कुछ ही देर पर रेड लाइट है, और इस रेड लाइट का ये हाल है कि लोग इतने परेशान हैं कि वो रुक के जैसे ही रेड लाइट होता है वो मुझसे कहते हैं कि भैया ये सरकार की गलती है, दिखाइए और बताइए। इस पर एक शेर है कि अब के बारिश में तो ये कारे जिया होना ही था, अपनी कच्ची बस्तियों को बेनिशा होना ही था। लेकिन ये जो बस्तियां हैं ये बेनिशा नहीं हुई, अभी भी इसमें निशा बाकी है, ड्रेनेज सिस्टम साफ नहीं हुआ। चलते हैं राजेंद्र देव के पास, सचिवालय से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेंद्र, हाल बताइए वहां का, और बताइए दिल्ली की मुसीबत, लोगों पर जो आफत बनकर ये बारिश टूटी है। विवेक, बारिश मतलब मुसीबत हो चुका है दिल्ली के लोगों के लिए, और तस्वीरें वो सारी कहानी खुद बयान करेंगी। ये देखिए हमारे जो कैमरा साथी हैं सीवी सिंह, मैं उनसे कहूँगा कि ज़रा ये दिखाएं वो, और ये दिखाएं कि तालाब में गाड़ियाँ कैसे चलती हैं। इसको देखिए आप, सड़कें तालाब बन जाती है। जब हम कहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि ये एग्जेगरेशन है, ये सही नहीं है, सही दृश्य नहीं है, लेकिन इसको क्या कहेंगे आप? क्या ये तालाब नहीं कहा जाएगा? क्या ये झील नहीं कही जाएगी? अभी जब मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं हालात देख रहा था तो कार से एक सज्जन जा रहे थे, वो कह रहे थे कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि सिटी ऑफ लेक्स बना देंगे, और उन्होंने बना दिया है, और उनकी बात 100% सही है। विवेक, आप देखिए ज़रा, ये गाड़ियाँ क्या इस तालाब में तैरते हुए चलते हुए दिखाई नहीं दे रही हैं? क्या इसे नहीं कहा जाएगा कि तालाब ही है? ये सड़क तालाब बन चुकी है, और ये वो जगह है जहाँ से कुछ मीटर पर दिल्ली सचिवालय है, जहाँ से कुछ दूरी पर राजघाट है, और जहाँ से कुछ दूरी पर तमाम महत्वपूर्ण जगह है दिल्ली की। और आप देखिए गाड़ियां रेंग रही हैं, और इसके पीछे कारण है वाटर लॉगिंग। दिल्ली सचिवालय वो जगह है जहां पर तमाम अफसर बैठते हैं विवेक, तमाम अफसर दिल्ली सचिवालय में बैठते हैं और वो कंट्रोल करते हैं तमाम चीजों को, और उस जगह के नजदीक ये हालात हैं। सड़कें तालाब हैं, सड़कें झील है। राजेंद्र, आप सही कह रहे थे कि लोग चाहे जो भी कहें,
लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन हम ग्राउंड जीरो पर हैं, हम दिखा रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं। यकीन मानिए कि अगर इस कैमरे से सुगंध या दुर्गंध या किसी तरह की महक जा पाती तो लोगों को समझ में आता कि ये पानी कितना गंदा है। सिर्फ गदलाई नहीं है ये, अगर यहां से सुगंध जा पाती या महक जा पाती तो लोगों के घरों में रहना मुश्किल हो जाता। ये इतना गंदा पानी है और ऐसे लोग परेशान है। लिए चलते हैं आपको दीपा बफीला के पास, वो आपको बताएंगी कि वो कहां खड़ी हैं और वहां का हाल क्या है। दीपा, दिल्ली का सूरत हाल है, अलग अलग हिस्सों में क्या तस्वीरें हैं वो लगातार हम बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रगति मैदान के बाहर रिंग रोड पर मेरी मौजूदगी है और जल निकासी के इंतजाम किस तरीके से दिल्ली में है, ये प्रगति मैदान के बाहर है, वो आप देख सकते हैं। हालांकि अभी ये कहा जा रहा था 4 घंटे से यहाँ पर जल निकासी का काम चल रहा था। सुबह से गाड़ियां रिंग रेंग कर चल रही थी। इसी तरीके से हर 500 मीटर के दायरे में इसी तरीके से पानी भरा हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक ट्रैक्टर यहाँ पर आया जिस वजह से पानी की निकासी के लिए थोड़ा सा उन्होंने काम किया। उसके बाद ये स्थिति यहाँ पर बनी है कि हम खड़े हो पा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए विवेक, आधे घंटे पहले जब मैं यहाँ पर पहुंची तो पानी घुटनों तक यहाँ पर था। हालांकि अभी थोड़ी सी पानी में कमी आई है, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार अभी थोड़ी सी तेज है। थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले बहुत कम रफ्तार थी। अलग अलग हिस्सों में ऐसी हाल है, ऐसी हालत है। और आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये रास्ता जाता है और ये मेन इलाका इस तरीके से पानी से लबालब भरा हुआ है। हर साल की यही तस्वीर है विवेक। ये कहा जाता है, यहाँ जो लोग मुझे मिल रहे हैं, जो मुझसे बातचीत कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैडम ये एक साल की बात नहीं है, वो इस बार की हालत नहीं है, ये हर साल का सूरत हाल है। ये हर साल यहाँ पर होता है। जल निकासी के लिए मुकम्मल इंतजामात किए जा रहे हैं, ये दावा किया जाता है। लेकिन उसके बाद दावे का दम किस तरीके से निकल रहा है विवेक, वो आप देखिएगा जरा। आगे भी पानी भरा हुआ है। हालांकि अभी पानी की निकासी के लिए दावों का निकलता दम, ट्रैक्टर आया था जिस वजह से कहा जा रहा है पंप के जरिए। जी, चुनाव चाहे कोई भी हो, उसमें नेता वादे करते रहते हैं और दावे करते रहते हैं, लेकिन उन दावों का दम और उनके वादे कैसे इस गंदे पानी में दिल्ली के बह रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में और जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी बिलाल भी जुड़े हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ITO पे खड़ा हूं मैं, हाल देख लीजिए। अभी भी शाम का वक्त होने को आया है, लोग हैं परेशान, गाड़ियां डूब रही हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दिल्ली को लंदन बनाने का वादा किस तरह से इस गंदे पानी में डूब गया है। लोग हलकान हैं, लोग परेशान हैं, लोग इस तरह से खींचे हुए हैं, इस तरह से गुस्साए हुए हैं कि लोग रेड लाइट के पहले गाड़ियां रोकते हैं और आके मुझसे कहते हैं कि भैया देखिए सरकार ने ये क्या हाल कर दिया है, भैया देखिए हमारे नेताओं ने ये क्या हाल कर दिया है कि जीना मुहाल है, घर से ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं और आधा डूब जा रहे हैं। आप निकलते हैं तो सही सलामत घर पहुंचेंगे इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है आप गिर जाएं, आपके साथ कोई हादसा हो जाए, आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, क्योंकि नहीं पता यहाँ गड्ढा कितना बड़ा है। यहाँ से जब बगल से जा रहे थे लोग और इस गड्ढे में वो सीधा पड़ जाते हैं। अब आपको लिए चलते हैं, हमने दिल्ली के बाकी इलाकों का हाल आपको बताया, अब लिए चलेंगे हम आपको बिलाल के पास। बिलाल बताइए कि आप कहां खड़े हैं, वहां की हालिया स्थिति कितनी खराब है। बिल्कुल विवेक, देखिए इस वक्त मैं गाजियाबाद से सटे विवेक विहार के इलाके में हूं और जैसा कि कहावत है कि रहमत को जहमत बदलने में देर नहीं लगती, तो बारिश जो होती है वो भगवान का वरदान, भगवान की रहमत बताई जाती है। लेकिन सरकार की नाकामियों की वजह से ये जहमत यानी कि जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं तो जहां पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी भरा है, तो वहीं दूसरा पहलू ये है कि लोगों को किस तरीके से जाम का सामना करना पड़ रहा है। विवेक विहार का फ्लाईओवर आप देख रहे हैं और ये जाम जो है वो पिछले आधे घंटे से मैं यहां पर हूं और ये 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबा जाम, ये पूरा आनंद विहार तक जो रास्ता जाता है उस आनंद विहार तक ये गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल रेंग रेंग करके चल रही हैं। बसें एक कतार में लगी हुई हैं, धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रही हैं और जो लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। और कमोबेश बिलाल, हर जगह का यही हाल है। मैं दिल्ली में खड़ा हूं, आप दिल्ली में खड़े हैं, आप NCR के इलाके के आसपास ही खड़े हैं, नोएडा में भी यही हाल है, कई जगहों पर, देश के कई जगहों पर बुरा हाल है। राजधानी का क्या हाल है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं।